दोस्तों 5 के फंडे में फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट, ध्यान में रखो नॉट लिखा है, विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा। बल्गारिया, नॉर्वे, रिपब्लिक ऑफ सिप्रस और लैटविया। आंसर इज बी, नॉर्वे इज नॉट अ मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन। दोस्तों न्यूज में इसलिए आया कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने अभी जबरदस्त जल्दबाजी में, यानी ये जो वॉर चल रहा है यूक्रेन रशिया, इसमें तुरंत उन्होंने एक एप्लीकेशन भी कर दिया है यूरोपियन यूनियन ज्वाइन करने का। देखो डिप्लोमेटिक क्या चल रहा है वहां पे, है ना, ऑन 28 फरवरी 2022। अब जबकि क्या हो गया था, कब ये फर्स्ट राउंड जब चल रहा था यूक्रेन रशिया का, है ना, वॉर रोकने के लिए, वो उसके कोई डील हुई नहीं है, उसी वक्त इन्होंने ये अप्लाई कर दिया है। अब एक खास बात है कि इसी दरमियान ऑन द 3 मार्च 2022, बस तुरंत 4 दिन में ही जॉर्जिया और मोल्डोवा, ये देखो कहाँ पे है जॉर्जिया, देखो जॉर्जिया ये है और ये मोल्डोवा, इन दोनों ने भी अप्लाई कर लिया है मेंबरशिप के लिए। अब ये देखो ये कैसी लॉबिंग चल रही है ना। तो चलो थोड़ा ब्रीफली देख लेते हैं। ये देखो ये नॉर्वे है ना, नॉर्वे है नहीं लेकिन स्वीडन, फिनलैंड है, ये सब ये नॉर्डिक कंट्रीज बाकी है, उसमें डेनमार्क भी है। यूरोपियन यूनियन एक्चुअली एस्टेब्लिश बाय द maastricht ट्रीटी ऑन द 1 नवंबर 1993। टोटल मेंबर कितने हैं दोस्तों? 27, क्योंकि ब्रिटेन इसमें एग्जिट हो चुका है 31 जनवरी 2020 को। लिथुआनिया जो है ये लेटेस्ट मेंबर है जो इसने 2015 में ज्वाइन किया था। अब जो 4 कंट्रीज है, 4 कंट्रीज जो फॉर्मर कंट्रीज थी, फॉर्मर यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन में थी, अभी यूरोपियन यूनियन के मेंबर नहीं है, लेकिन उनके साथ पार्टनरशिप में है यूरोपियन इकोनॉमी के, उसमें नॉर्वे आता है ना। तो नॉर्वे मेंबर नहीं है लेकिन पार्टनरशिप में, उसमें आइसलैंड, लिechtenstein और नॉर्वे ये आते हैं, ठीक है। और खास बात है कि स्विट्जरलैंड जो है इसके साथ भी बायलैटरल ट्रीटीज है, स्विट्जरलैंड ये इसका मेंबर नहीं है। सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1. palm oil derived from primarily African oil palm. 2. crude palm oil have a red color with strong taste. And 3. palm oil is rich in antioxidants. Which of the above statement is or are correct? Answer is D. All 3 are correct. तीनों correct है दोस्तों। चलो पाम ऑयल के बारे में देख लेते हैं। क्रूड पाम ऑयल यानी CPO क्या है देख लेते हैं। इट्स अ डार्क रेड कलर। डार्क रेड कलर क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ द कंटेंट ऑफ कैरोटेनॉइड्स। कैरोटेनॉइड जो है रेडिश कलर के पिगमेंट्स होते हैं, है ना। ये बी कैरोटीन जो है ये विटामिन ए का प्रिकॉर्सर है, जिसमें यानी विटामिन ए ज्यादा है, गिव्स द कैरोट देयर कलर। और एक लाइकोपिन भी है, ये एंटीऑक्सीडेंट इसमें ज्यादा है, जिसमें सच एज विटामिन ई आइसोमर्स, है ना, टोकोफेरॉल्स और टोकोट्रेनॉल्स जो है वो ज्यादा है, और साथ में फाइटोस्टेरॉल्स भी है। ये अफ्रीकन पाम ऑयल जो है, मतलब अफ्रीकन ऑयल पाम जो है, इट्स कॉल्ड एज अ इलाइस गिनीनेसिस, है ना। ये थोड़ा सा नाम ध्यान में रख लेना। न्यूज में क्यों है दोस्तों देख लेते। Palm oil prices reach historic high as Indonesia curbs export. Prices almost equal that of the soybean oil. Indonesia जो है it's the largest producer of palm oil, और India is the largest importer of the edible oil. उसमें palm oil हम ज्यादा import करते हैं, है ना। क्रूड पाम ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, CPO इंपोर्ट करते हैं, और उसको रिफाइंड, ब्लीचिंग, डी ऑर्डरिंग करते हैं, एंड देन जो पाम हमको मिलता है पाम ऑयल, दैट इज कॉल्ड एज अ RBD पाम ऑयल, जो किचन में यूज किया जाता है। ये ऑर्डरलेस होता है, लाइट येलो कलर का होता है, और सेमी सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर। देन थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिगार्ड टू द मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम मास under the national pension scheme. 1.
first scheme to offer a guaranteed return to investor. It is a first scheme. सेकंड देख लेते स्टेटमेंट, एक्चुअल रिटर्न्स नॉट सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क. मार्केट रिस्क में रिटर्न्स कोई लेना देना नहीं. विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? आंसर इज ए, ओनली वन इज करेक्ट. ये गलत है. मार्केट रिस्क इसका मतलब हाइस के साथ. दोस्तों न्यूज में इसलिए आया है कि अभी जो ये पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, जो न्यू पेंशन सिस्टम संभालती है, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसने एक नया स्कीम लाया है ना, रिटर्न स्कीम लाया है, कॉल्ड एज अ मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न स्कीम. मास के बारे में देखते हैं. इट्स इनेबलिंग द सेवर्स एंड सैलरीड क्लास अनदर ऑप्शन टू चैनलाइज द इन्वेस्टमेंट. अपॉइंटेड ईवी एक्चुअल सर्विस एलएलपी एज अ कंसल्टेंट, और ओनली फ्लोर इन्होंने जो है फ्लोर सेट किया है, बाकी कुछ किया नहीं. एक्चुअल रिटर्न जो है ये मार्केट कंडीशन से रहने वाले. कुछ भी जो शॉर्टफॉल आता है वो शॉर्टफॉल स्पॉन्सर पे करेगा, और जो सरप्लस आता है वो सब्सक्राइबर के अकाउंट में चला जाएगा. दो ऑप्शन है यहाँ पे, दो ऑप्शन है. एक है फिक्स्ड गारंटी ऑप्शन और दूसरा फ्लोटिंग गारंटी ऑप्शन. फिक्स गारंटी रिटर्न्स में कैसा है, फिक्स्ड जो है एक्युमुलेशन फेज में फिक्स रहेगा इसका जो भी रेट है. यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये फ्लोट रहेगा. जब भी सेविंग फेज रहेगा उसमें फ्लोट रहेगा. अब दिस विल बी डिपेंड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ 1 ईयर इंटरेस्ट रेट अंटिल द रिटायरमेंट, और करंट ईयर का इंटरेस्ट रेट जो है इट्स असाइंड ईच पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज अ डिफरेंट मिनिमम रिटर्न. एक मिनिमम रिटर्न अलग अलग रह सकता है. ये बिल्कुल डेनमार्क में जो स्कीम है उसके आधार पर ये बनाई है, जहां पे 80% कॉन्ट्रीब्यूशन है गारंटेड दिया जाता है. द रेट्स ऑफ 80p कैन ऑब्टेन द मार्केट विन द कॉन्ट्रीब्यूशंस आर पेड. यानी ये मार्केट रिस्क के साथ है, ये मार्केट रिस्क के साथ उतना नहीं है, लेकिन बोथ हैव बी हैविंग सम मार्केट कंडीशंस. देन द फोर्थ क्वेश्चन, द अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल UNWI इज अ पर्सन हु हैव ए ग्रॉस वेल्थ ऑफ $30 million, B net wealth of $30 million, C unliquidated asset worth of $5 million and liquid asset worth of $30 million, fixed asset worth of $1 million and floating assets of the $30 million. क्या है आंसर देख लेते हैं. सो आंसर इज B, नेट वर्थ. ध्यान में रखो, नेट वर्थ है ना, ये नेट वेल्थ है ऑफ $30 million. देखो कैटेगरी है, एक सब हाई नेटवर्थ, एक हाई नेटवर्थ, वेरी हाई नेटवर्थ और अल्ट्रा हाई नेटवर्थ. ये कैटेगरीज है. सब हाई नेटवर्थ यानी लेस देन $1 million बट मोर देन $1 lakh. ठीक है. और हाई नेटवर्थ में कम से कम आपका $1 million होना चाहिए. वेरी हाई नेटवर्थ में आपको $5 million है ना, और अल्ट्रा हाई जो है इट्स मोर देन $30 million इन वेल्थ. न्यूज में इसलिए दोस्तों कि माहौल बन गया इंडिया में है ना. मुंबई बिकमिंग अ टॉप इन द लिस्ट ऑफ अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल है ना, 1596, और हैदराबाद सेकंड रहा है. लेकिन फास्टेस्ट ग्रोथ जो है ये बेंगलुरु सिटी में हो रही है, फॉलोड बाय दिल्ली, और बाद में मुंबई का नंबर आता है. अब यदि हम देखते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल क्या है, तो एक्चुअली ये लिक्विड एसेट के आधार पर डिसीजन होता है जो इजीली लिक्विडेटेड हो. इसमें इसके वजह से प्रॉपर्टी, फाइनेंस, ये जो है इसको काउंट नहीं किया जाता, इसको कंसिडर नहीं किया जाता. ये नेट वर्थ होता है या नेट वेल्थ होता है. लेकिन अभी इन जनरल इसको क्या करते हैं, लिक्विड एसेट के कॉन्टेक्स्ट में इसको काउंट किया जाता है. जब भी हम ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या बोला है कि 1 million यदि है तो हम इसमें काउंट करना शुरू कर देते हैं. ग्लोबल टॉप कंट्रीज यदि देखे जाए बिलियनियर की, तो इंडिया का 3rd नंबर आता है, यूएसए का 1st और चाइना का 2nd. देन द 5th लास्ट क्वेश्चन, अ रेड नोटिस ऑफ द इंटरपोल. 1 इंटरनेशनल वांटेड पर्सन नोटिस, 2 इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट है ना. देख लेते हैं. Answer is A, only A. It is an international wanted person notice. It is not a arrest warrant. इंटरपोल ने अभी फिलहाल में एक रेड नोटिस इशू कर दिया अगेंस्ट द 2 गुप्ता ब्रदर्स हु फ्लेड साउथ अफ्रीका
है ना। साउथ अफ्रीका का गवर्नमेंट काफी परेशान था, वहां की जो ये है स्टेट ओन एंटरप्राइजेस उसको लूट लिया इन्होंने, बिलियन डॉलर से लूट लिया, बिलोंग टू द उत्तर प्रदेश, और अब भी कहते हैं कि शायद वो दुबई में छिपे हुए हैं, इसलिए रेड नोटिस अलर्ट कर दिया है इंटरपोल ने। काफी दिनों से साउथ अफ्रीका खोज रहा था एंड पॉसिबल नहीं था, लेकिन दूसरे देश में जाने के बाद एक्स्ट्राडिशन का इशू आता है और उसी में इंटरपोल बड़ा कारगर भूमिका निभाता है। अब रेड नोटिस क्या है, ये एन अलर्ट टू ऑल इंटरपोल मेंबर स्टेट, जितने मेंबर स्टेट है वो सबको बता देती है वहां के पुलिस स्टेशन को कि एक बंदा भगोड़ा जो है भाई फुगिटिव, ये भगोड़े को पकड़ना है ना। अब वो अपने ये देश का जो कानून है उसको बचाने के लिए वो दूसरे तरफ भगता है, उसको पकड़ना है, लेकिन इसको अरेस्ट वारंट नहीं करते, इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट, ओके, इट्स अ रिक्वेस्ट टू लॉ एनफोर्समेंट वर्ल्ड वाइड टू लोकेट प्रोविजनली अरेस्ट, है ना। वो बंदे प्रोविजनल अरेस्ट करते हैं और एक्स्ट्राडिशन के लिए, सरेंडर के लिए वो प्रोसेस चलाते हैं। इट कंटेन्स द टू मेन टाइप्स ऑफ द इंफॉर्मेशन, एक वो रेड नोटिस में ये रहता है कि वो बंदा जो है वांटेड पर्सन, उसका पूरा डिटेल रहेगा, है ना, सभी कैसा दिखता, गोरा चिट्टा काला कैसा है, क्या है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह सब रहते हैं बिल्कुल, यानी जो क्राइम्स के लिए जो अवेलेबिलिटी लगती है इंफॉर्मेशन की वो सब रहती है। साथ में किस चीज के लिए भाई, फॉर व्हाट द पर्सन इज टू बी अरेस्टेड, है ना, तो कौन सी चीज के लिए वो भी एक स्पेसिफाइड लिखा रहता है ना। अब ये जो है रेड नोटिस ये पब्लिश करते हैं बाय इंटरपोल एट द रिक्वेस्ट ऑफ द मेंबर कंट्री, और खास बात है इंटरपोल का अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रूल है, उसके साथ मैच होना चाहिए तभी ये इश्यू करते हैं। सो आई होप सो पांचों क्वेश्चन आपको समझ गए होंगे। ऑल द बेस्ट।